हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, ये एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है उसमें 10 सितंबर मतलब आज के दिन का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका क्वेश्चन है जीके का। और चलिए हम बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आज के शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कंट्रोल+P इसका शॉर्टकट की पूछा गया था। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल+P का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंट्रोल+M ये न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए ये कंप्यूटर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एमएस वर्ड में रहेगा तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए कंट्रोल+M का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें एक चीज बता देते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित था? एचडी मॉडल। एचडी मतलब हैराल्ड डोगर मॉडल। ये ट्रिक है, आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। और सेकंड पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, ये भी ट्रिक पे याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट का एचडी, सेकंड का पीसी। इसमें आदमी को बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट देखिए, पहले एच आता है कि पहले पी आता है? तो पहले एच आता है तो एचडी, और सेकंड में पी आता है तो सेकंड में पीसी। ठीक है, ऐसे ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं। आप जल्दी भूलिएगा नहीं और इसमें कंफ्यूजन जो होता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकटिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था? तो संताल विद्रोह में के दौरान में संताल विद्रोह कहाँ झारखंड में हुआ था और जनजाति विद्रोह था। तो कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ था? तो इसमें एक कथन गलत लिखा हुआ था, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता नहीं है बल्कि और उसे बढ़ाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा समुद्री मार्ग या वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। ये आप ध्यान दीजिएगा, न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड एक प्रश्न कहने का मतलब ये पॉलिटी का कोई भी न्याय से रिलेटेड होता है ना। 124 में हाईकोर्ट का वर्णन दिया गया है, फिर उसके बाद 133 में जिला न्यायाधीश है। तो उसी तरह से हमको लगता है कि उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा से पॉलिटी से ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर प्रमोद चौधरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है उत्कल। और उत्कल मतलब ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्कल जो है उड़ीसा राज्य के पूर्वी तटीय मैदान के हिस्से को उत्कल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ये अंधेरी तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 23। तो आर्टिकल 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कठिन कार्य में कारखाना में काम नहीं करवाया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका कुछ ट्रिक लिखे हैं, उसको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल होता है। तो उसका ट्रिक है, बोझ संग घुमा रहा प्यार हो गया। तो बो से बोलने की स्वतंत्रता 19 का ए में है। सो से सभा बनाने की स्वतंत्रता 19 का बी में है। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है 19 का सी में है। घूमने का स्वतंत्रता 19 का डी में है। और रहा मतलब रहने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के ई में है। और एफ होता है, ई के बाद एफ होता है जो कि संपत्ति का अधिकार था, जिसको कि हटा के 300 के को में या 300 के ए में जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद व्यापार करने की स्वतंत्रता है जो कि आर्टिकल 19 का जी में है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 20 में अपराध से संरक्षण अर्थात एक अपराध की है तो उसके लिए एक ही सजा मिलेगी आपको। ये अपराध से संरक्षण की बात करती है आर्टिकल 20। और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ये नहीं कि आपको जेल में ले जाकर कुटाई करने लगे, ऐसा नहीं। ये गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 22 में। तो आर्टिकल 21 में क्या है? तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ये है आर्टिकल 21 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 14 से 18 का ट्रिक। ठीक है, विधि रोज छुआ उपाधि को। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। धी मतलब धर्म, जाति, ये सब के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आर्टिकल 15 में है। रोज से होता है आर्टिकल 16 में, मतलब रोजगार के लिए हमको समानता, रोजगार में समानता। फिर आर्टिकल 17 मतलब छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 का एक तरीका आपको याद रख लीजिएगा, आपका सारा आर्टिकल याद हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 से 28 जो है धार्मिक धर्म से रिलेटेड कथनों के बारे में बताया जाता है। तो 25 में है अंतःकरण, धार्मिक मामलों से रिलेटेड कुछ भी प्रबंध करना है, धार्मिक प्रचार करना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 25 में है। उसके बाद 26, 27, 28 में कन्फ्यूजन होता है। तो उसका एक ट्रिक है WTE। तो आर्टिकल 26 में मतलब धार्मिक कार्य जो भी कीजिएगा उसमें आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। आर्टिकल 27 में टी मतलब टैक्स, धार्मिक कर से छूट मिलेगी। और आर्टिकल 28 में ई मतलब एजुकेशन, मतलब धर्म की शिक्षा आप किसी स्कूल में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक से आपको याद करवा लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले 1834 ईस्वी में। तो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट विधि आयोग पूछेगा तब 1955 में स्थापित हुआ गया था। तो MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। आइए स्वतंत्रता पूर्व बोलेगा तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में। स्वतंत्र भारत का बोलेगा तो 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। MC सीतलवाड़ जो है हमारा फर्स्ट AGI है, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? महान्यायवादी। तो इसका कार्यकाल था 1950 से 1963 तक। ये AGI के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था, जो कि फर्स्ट AGI था MC सीतलवाड़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी में। विष्णु की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है, अंडावली गुफा नाम है इसका, विष्णु की लेटी हुई मूर्ति। ये सारा क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं ये 10 जून के NTPC का ग्रेजुएट एग्जाम के
फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है सारा जीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो तख्त ए वही बौद्ध मठ किस देश में है? तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में है। तख्त ए वही बौद्ध मठ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप में से एक है, ठीक है। मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो गुजरात का शासन था ये, गुजरात पर ये शासन किया था मैत्रक वंश। तो ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो द्रोण सिंह अगर ऑप्शन में होगा तो द्रोण सिंह आंसर जाएगा, नहीं तो गुहासेन आंसर जाएगा, क्योंकि सब संस्थापक था इसका भुटार्क, उसके बाद ध्रुवसेन प्रथम, फिर द्रोण सिंह, फिर ध्रुवसेन द्वितीय, फिर गुहासेन इसका राजा क्रमशः बना, ठीक है। इसका राजधानी जो है वल्लभी था, ये गुजरात पे शासन किया था मैत्रक वंश के राजा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो यह इसका आंसर तो मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु में होती है। लौटते मानसून कहने का मतलब ठंड में वर्षा, ये तमिलनाडु में आपको ठंड के मौसम में दिसंबर जनवरी में वर्षा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंद महासागर सम्मेलन IOC के 8वें संस्करण का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 तक मस्कट ओमान में आयोजित किया गया। तो उसका विषय क्या था? तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, ये इसका विषय था। हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था उसका 8वां संस्करण जो कि 16 से 17 फरवरी 2025 तक में हुआ मस्कट ओमान में, उसका विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अरिजीत सिंह को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, यह किस क्षेत्र से रिलेटेड था? अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह आप जानते हैं सिंगर है, मतलब ये कला के क्षेत्र से रिलेटेड था। 2025 में इसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया अरिजीत सिंह को। तो ठीक है दोस्तों, ये 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट का ये टोटल जीके का क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन हम सेकंड शिफ्ट के लिए भी लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।